अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस बारे में है कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगी बाहर जाने के लिए। कौन कौन सा डाटा आप लोगों ने कलेक्ट करना है, कौन कौन से दस्तावेज़ात आप लोगों के पास मौजूद होने चाहिए। तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के पास मौजूद होने चाहिए उन सारे की डिटेल आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, ये टॉपिक जो हमारा है, ये वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टडी वीज़े के लिए बाहर जाना चाहते हैं। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके पास होंगी। इसके अलावा आप लोगों को किसी चीज़ को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर जमा कराने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्टार्टअप में ये बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों ने साथ अपनी डिग्री ओरिजिनल जो है हमारे पास डिग्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो बैचलर करने के लिए जाते हैं या फिर मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। तो उनको अपनी डिग्रीज़ जो है वो ओरिजिनल साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जब आप लोगों का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो वहाँ से आप लोगों की डिग्रीज़ जो है वो वेरीफाइड करा देते हैं। चेकिंग आपकी होती है, स्पेशली जब आप लोग वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाते हैं। तो आपकी जितनी भी डिग्रीज़ होती हैं उनको वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये वाकई इतने इसके नंबर हैं, ये डिग्रियाँ इसी की हैं, क्या पहले इसने जो है वो ये तमाम एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है कि नहीं है। तो बाद में आप लोगों को अपनी डिग्रीज़ वहाँ पर जाके सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं होती। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बाहर जाने के लिए रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी आप डॉक्यूमेंट्स उनका जो फॉर्म होता है जब फिल करते हैं, जो भी कंसल्टेंट्स होंगे उनको तो इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन जो आम लोग जो कि बाहर जाना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग अब तो पढ़े लिखे हैं, उनको कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही अप्लाई कर लेते हैं और ख़ुद ही अपना सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो उस फॉर्म में सबसे पहले आपका अपना नाम, फिर उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बगैर बताए भी आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद आपकी आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, ये सारे के सारे, अगर आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट का जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके डिग्रीज़ हैं वो उसमें जो है वो उनकी पिक्चर्स फिलअप करनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो बैचलर की भी डिग्री जो है वहाँ पे जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद कुछ लोग वो होते हैं जो कि जिनके पास सिर्फ जो है वो डिप्लोमा होता है। तो अगर आप लोग अपना डिप्लोमा भी जमा करा दें, सबमिट करा दें, और उसी का आगे जो प्री रैक है तो उसे पढ़ने की कोशिश करें तो फिर भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। उसी का रिलेटेड सब्जेक्ट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ से एक लेटर इशू यूनिवर्सिटीज़ करके देती हैं, जो एक समझ लें कि वेरिफिकेशन लेटर होता है, या फिर एक जैसे कि आप अपनी डिग्रीज़ वेरीफाई कराते हैं जो कि एचईसी वेरीफाई करके देती है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। या फिर उसके बाद ऐसे बहुत से जो जो वो इदारे जो हैं जो कि डिग्री वेरीफाइड करके देते हैं, जैसा कि फेडरल बोर्ड जो है वो आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री वेरीफाई करके देता है आप लोगों को। उसके बाद जो बैचलर की डिग्री है वो एचईसी वेरीफाइड करके देता है। तो वो एक वेरिफिकेशन लेटर जो है वो आपको इशू करते हैं, वो भी आप लोगों ने साथ सबमिट कराना होता है। अपनी डिग्री आप लोगों को अप्लाई करने से पहले खुद वेरीफाई करानी पड़ती हैं। और वो आप लोग कहाँ से वेरीफाई कराते हैं, जो लोग इस्लामाबाद के उनको तो पता होगा कि आप लोगों ने फेडरल बोर्ड जाना होता है। वहाँ पर जाके कुछ अमाउंट होती है वो सबमिट करानी होती है, और वो उसी दिन जो है वो या अगले दिन आप लोगों को वेरिफिकेशन लेटर जो है वो दे देते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट का। उसके उसको मतलब जब आप लोग वेरिफिकेशन कराते हैं अपनी मैट्रिक या इंटरमीडिएट की, तो आपको किसी चीज़ की, किसी रोल नंबर स्लिप की ज़रूरत नहीं होती। बस आप जाएँ, अपना नाम बताएँ उनको, अपना रोल नंबर बताएँ, और वो आपको आपकी जो डिग्री होगी उसकी वेरिफिकेशन लेटर निकाल के दे देंगे। एक पेज होता है वो आपको वेरिफिकेशन, उसे वेरिफिकेशन लेटर कहते हैं, तो वो आपको करके दे देंगे। एचईसी से जो बैचलर की डिग्री वेरीफाई कराते हैं उनका उनका थोड़ा-सा प्रोसेस लंबा है, और उसके लिए जो है वो 6 से 7 हज़ार की अमाउंट जो है वो लग जाती है, या 10 हज़ार भी शायद होगी वो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने लास्ट ईयर कराया था। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपके पास आप लोगों की ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग साथ नोट भी कर लिया करें ताकि आप लोगों को बार-बार जो है वो इतनी लंबी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट के साथ आपका आईडी कार्ड तो आपके पास होगा ही। आईडी कार्ड, एफआरसी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग जो है वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बाद में फिर जो है वो मुश्किल होती है। तो ये आप साथ-साथ जो-जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये साथ-साथ बनवा लें। एफआरसी बनवाते हैं, कितना टाइम लगता है। उसके बाद स्टूडेंट फ़ोटो है, स्पॉन्सर फ़ोटो, स्पॉन्सर, अब ये जो चीज़ है स्पॉन्सर फ़ोटो, ये कंसल्टेंट होता है एक किस्म का, जो स्पॉन्सर जो है वो कर रहा होता है। ज़्यादातर कंसल्टेंट को पता होता है ये स्पॉन्सर में किसकी फ़िल्म डालनी है। तो स्पॉन्सर में अगर आप किसी भी बंदे की पिक्चर भेज देते हैं जो कि बाहर कोई स्टडी कर रहा होता है, और जो जो आप लोगों को अपने वालिदैन की भी डाल सकते हैं, जो कुछ मतलब कोई किसी भी बंदे की डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। स्पॉन्सर इसका कोई इतना जो है वो बड़ा चक्कर नहीं है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, ये जो चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो आपके वीज़े और आपके टिकट और आपकी स्टडी वीज़े के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात जो पैदा करती है, वो ये होती है बैंक स्टेटमेंट। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने कैसे बनवानी है। कभी भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट बनवाते वक्त वो है वो इकट्ठी अमाउंट बैंक में डलवा देते हैं महीने की, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख। तो उनके लिए बाद में बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। मुश्किलात कैसे, कि वो जो आगे बैठे होते हैं ना, वो कोई इतने जो है वो लल्लू नहीं होते। उनको समझ लग रही होती है कि यार इसने ये पैसे जो है वो इसीलिए रखवाए हैं कि वो जो है सिर्फ हमें बैंक स्टेटमेंट दे सके। तो आप लोगों ने 3 माह, जब भी आप लोग अप्लाई करेंगे, 3 माह पहले 3 लाख, हर हफ्ते में 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह आप जिसकी भी आपने अपने वालिदैन की अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देनी है, तो आप लोग 3 माह में ये जो है वो स्टेटमेंट कंप्लीट करें। जो लोग गलती करते हैं 1 महीने की, 1 महीने बाद जो है वो दे देते हैं पैसे, मतलब 1 महीने में इकट्ठे बैंक में रखवा देते हैं और बाद में स्टेटमेंट बनवा के आगे भेज देते हैं। तो उनको पता होगा, जिन जिन लोगों ने ये काम किया, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू बनता है। तो आप लोग 3 माह में जो है वो जोड़ कर जो है वो अपनी स्टेटमेंट बनवाएँ, चाहे वो आप 60 की बनवाएँ, 70 की बनवाएँ, 80 की बनवाएँ। तो ये 3 माह का आपका ये प्रोसेस होगा पूरा, ठीक है? उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट के बाद आइल्स और पीटीई, ये वो 2 चीज़ें हैं जो आप लोगों को ज़रूरी हैं वहाँ पे आप लोग, अगर आपके पास नहीं होंगी आइल्स और पीटीई, तो फिर वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, और ये जो है वो ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके बगैर आप लोग कोई जुगाड़ लगा नहीं सकते। बैंक स्टेटमेंट का तो फिर भी इधर-उधर से कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं, उनका फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन आइल्स और पीटीई का, वो लोग उन लोग कभी भी उस बंदे को अपने मुल्क में नहीं बुलाते जिन जिन पे उनको शक होता है कि ये हमारे लिए जो है वो कोई ख़तरा, मतलब ऐसा बंदा ना हो जो हमारी पब्लिक के लिए ख़तरनाक हो, जिसको हमारी ज़ुबान ही ना आती हो, जिसको हमारा कल्चर ही ना पता हो, जिसको हमारी लैंग्वेज ही ना आती हो, तो वो जो है वो उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सबसे पहले आप लोगों का जो टास्क होना चाहिए, वो पीटीई या आइल्स होना चाहिए। पहले उसकी तैयारी करें, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएँगे। बाद के डॉक्यूमेंट्स का इश्यू नहीं है। आइल्स में आप लोगों को थोड़ी-सी इंग्लिश की तैयारी करनी होगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपना बातचीत, अगर वो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, तो फिर भी हमारी असल में जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जो इंग्लिश होती है थोड़ी-सी नहीं, खैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो आप लोग कोशिश क्या करें, आइल्स इतना मुश्किल नहीं है। आप 1 हफ़्ता भी अगर लगाएँ उसके कोर्सेज़ पे, ऑनलाइन भी आप सीख सकते हैं। कोई ट्विटर लगा ले, फिर भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आइल्स और पीटीई के बाद पहली चीज़ वो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग सबमिट करा लेंगे, तो उसके बाद एक क्वेश्चन भी होगा आपसे कि क्या कोई एजुकेशन में गैप है। अब ये एजुकेशन का में गैप का क्या चक्कर होता है, अगर आपका बैचलर ने आपने कंप्लीट किए हुए 2 साल गुजर गए हैं, तो फिर आपको वो एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है। अगर आपके उनके पास सीट्स बच जाती हैं, तो फिर वो आपको बुलाएंगे, वरना अदरवाइज़ आपको जो प्रायोरिटी नहीं देंगे, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो कोशिश क्या करें, जैसा ही गैप जो है वो स्टार्ट होता है 1 साल के बाद। अगर आप लोगों ने 2023 में आप लोगों की जो है वो डिग्री कंप्लीट हुई है, तो आप लोगों कोशिश करें कि 2024 या 25 से पहले-पहले आप लोग अप्लाई करके बाहर निकल जाएँ, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। और क्योंकि बाद में फिर जो है वो एजुकेशन में अगर गैप आ जाए, तो फिर मुश्किल होती है। तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द बाहर निकल जाएँ, हालात बहुत मुश्किल हैं। उसके बाद आप लोगों के लिए पोलियो कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आप लोगों के पास, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। कुछ लोग जो है वो कंप्लीट बताते नहीं हैं, तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि एक-एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ। पोलियो कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये आपको पता होगा, आप
के इर्द गिर्द जो भी इदारे हैं जो कि पोलियो कार्ड जो है बना के देते हैं, तो वो आप उनसे बनवा लें, ठीक है। उसके बाद कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, ये तो आपको पता है ऑनलाइन भी आप निकलवा सकते हैं। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये वो चीज़ है जिस जिस पर आके बहुत बड़े बड़े फन खान फंस जाते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो होता है कि जिसमें पुलिस वेरीफाई करती है बंदे को, यार इस पे कोई मुकदमा नहीं है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये हमारे इदारे का बंदा है, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो जो लोग बाहर अप्लाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो वो कोशिश क्या करें कि लड़ाई झगड़े कम से कम क्या करें, ताकि आपका जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है उसमें आपकी जो रिपोर्ट है वो क्लियर ही आए। क्योंकि अगर आपकी एक किसी भी इन जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इनमें अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा आगे जो है वो अपने आप को लेके जाना। तो कोशिश करें कि आप लोग अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें। उसके बाद एक दिन भी नहीं लगेगा आपको बाहर जाने में, आप खुद अप्लाई करें, खुद जा सकते हैं। आपको 2-2.5 लाख रुपया कंसल्टेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। इतनी लंबी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, कोशिश करें इसको समझें। आज आहिस्ता आहिस्ता अपना जितने भी स्टेप्स हैं, कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती। अगर आपने आज वीडियो देखी तो आप कोशिश करें, एक अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ, सुबह जाके अपना पासपोर्ट बनवाएं। उससे अगले दिन जाके अपने जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हों उनकी वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद आप जो है वो एक दिन लगा के पोलियो वैक्सीनेशन ये करा लें। उसके बाद आप लोग आइल्स कर लें। आइल्स 3-4-5 दिन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग ईज़िली कर सकते हैं। जिन लोगों ने बैचलर किया होता है उन लोगों के लिए कोई मुश्किल होती ही नहीं है। मैं तो आप लोगों को ये बताता हूँ कि बिल्कुल ईज़ी होता है। पीटी उससे भी ज़्यादा ईज़ी है, कुछ भी नहीं होता। लोग डराते हैं, रिटन होता है, रीडिंग होती है, ये वो कुछ भी नहीं है। आप लोग जाएँ, आप लोग क्लियर कर लेंगे। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने बैंड्स जितना जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके उतने बैंड ज़्यादा अच्छा आएँगे। कोशिश करें 5.5 बैंड से ऊपर ही लें, ताकि आप लोगों के लिए बाद में कोई मुश्किल ना हो। तो इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।